राम और रहीम मिलकर एक कार्य 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि उसमें राम ने अपनी वास्तविक क्षमता से दुगना कार्य किया होता और रहीम ने अपनी वास्तविक क्षमता से 1/4 कार्य किया होता तो वही कार्य 8 दिन में पूरा हो जाता। तो राम ने वह कार्य कितने दिन में पूरा करता है? देखिए, राम प्लस रहीम दोनों मिलकर किसी काम को 5 दिन में किए हैं। टोटल वर्क कितना था? अब कह रहा है यदि राम ने अपनी वास्तविक क्षमता से दोगुना, मतलब 2 गुने राम के कार्य की क्षमता, प्लस रहीम अपने 1/4 4 से भाग कर देंगे तो ये कितना दिन में पूरा कर देता? तो 8 दिनों में पूरा करता। अब दोनों को बराबर कर दीजिए, 5 राम प्लस 5 रहीम। अब इसको ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूना के 8, 8 राम प्लस 1 रहीम बराबर 4 गुने 8। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, 4 से 8 कट जाएगा 2 बार में। 5 राम प्लस 5 रहीम बराबर 8 दूना के 16 राम प्लस 2 रहीम। तो रहीम कितना हो गया? 3 रहीम हो गया। तो राम और रहीम का रेशियो जो निकल जाएगा 3/11। ये रेशियो यहाँ पे गलत निकल गया था, कैलकुलेशन गलत हो गया था। अब ये राम और रहीम 3/11 आ गया, मतलब इसका एफिशिएंसी है और रहीम का एफिशिएंसी 11। अब 3 + 11 की एफिशिएंसी दोनों जब किए हैं 5 दिन तक किए हैं, मतलब 33 गुना 5। अब निकालना किसका है? 33, 11 3 14, 14 गुने 5 किसका हमको निकालना है? राम ने। तो राम का एफिशिएंसी कितना है? राम का एफिशिएंसी 3 है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। 14 × 5 = 70 में 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूना के 6, 3 3 के 9, 1/3 ये आ जाएगा। डिवाइड करेंगे तो पूर्णांक में ये आ जाएगा। कितना दिन? आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी सी 529 रुपये में काम करते हैं। ए प्लस बी मिलकर 19/23 काम करते हैं, 19/23, और बी प्लस सी मिलकर 8/23 भाग करते हैं। इसका मतलब 23 टोटल वर्क है। मेरा टोटल वर्क 23 है। तो ए प्लस बी कितना करता है? 19 ये, और बी प्लस सी कितना करता है? 8। हमें दिया हुआ ए प्लस बी प्लस सी कितना करता है? टोटल का मेरा 23 है, तो 23। अब जब ए प्लस बी 19 है, ये 19 है, 23 लाना है, तो सी कितना हो जाएगा? 4। तो सी का 4 निकल गया। अब बी प्लस सी, सी का 4 निकल गया, तो टोटल 8 है, तो बी भी 4 हो जाएगा। ए का कितना निकल जाएगा? ए प्लस बी का 4 है, टोटल इसका 19 है दोनों का, तो ये 15 हो जाएगा। 15 × 4 = 19। अब निकल के ये क्या आ गया? बी और सी इतना करते हैं, तो ए का हिस्सा क्या है? तो भाई ए का हिस्सा कितना हो जाएगा इसका? ए का हिस्सा 529 रुपये मिला है। 529 रुपये टोटल काम 23 में मिला है इसको। इसमें राम किसका हिस्सा ज्ञात करना है? ए का हिस्सा ज्ञात करना है। तो ए का कितना है? 15 हिस्सा है, तो 15 से गुना कर देंगे। 23 से 23 बार में ये कट जाएगा। 15 दूना के 30, 15 × 45 के 5, और 15 दूना के 30 और 4 34, 345 आंसर। 345 रुपया ए का है, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट है सुष्मिता एवं अवंतिका दोनों किसी काम को 34 दिन में समाप्त करते हैं। सुष्मिता प्लस अवंतिका 34 दिन में, सुष्मिता उस काम को 51 दिन में। सुष्मिता जब अकेले करती थी 51 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा? 34 और 51 का एलसीएम 34 और 51, 17 दूना का 34, 17 × 51, 51 34 102 आ जाएगा इसका एलसीएम। जो काटेंगे 17 दूना का 34 और 17 × 51,
तो 17 दूना का 34 गुने 3 तो 102 हो जाएगा। तो 34 गुने 3 ये हो जाएगा 51 गुने 2। अब s प्लस a कितना है 3 है, इसमें से s का 2 है तो a का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये हो गया 1। अब इन दोनों को मजदूरी के रूप में 369 रुपया मिलता है। 369 रुपया दोनों पर मिलते हैं, मतलब अनुपात में कितना है इसका टोटल 3 है दोनों के लिए, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। और किसका निकालना है, सुष्मिता का हिस्सेदारी, तो सुष्मिता का कितना है 2 है तो 2 से गुना कर देंगे। 3 इकाई 3 दूना के 3 3 9 2 दूना 2 3 6 2 दूना का 4 2 246 रुपया सुष्मिता का हिस्सेदारी। ऑप्शन नंबर सी।